हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज़ अ रोम्बस। ये एक ABCD है, ये एक रोम्बस है। शो डैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। तो हमें इसमें बोला है कि जो ये डायगोनल है AC, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को भी। और फिर उसके बाद बोला है कि जो दूसरा डायगोनल है BD, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। तो पहले हम एंगल डायगोनल AC वाला करेंगे, फिर हम ये सेकंड वाला करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। उसके बाद हम लेंगे AB इक्वल BC, ये हमारा पहला हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। जो भी रोम्बस होता है उसकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सेकंड क्या हो जाएगा, जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 4 इक्वल एंगल 2। इसका क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट एंगल, एंगल अपोजिट एंगल, सॉरी एंगल अपोजिट इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, इंटीरियर एंगल एंड सेकंड इक्वेशन, सॉरी। उसके बाद जब एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3। जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा 2 के और 3 के, ये हम लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में हम इस तरीके से लिख देंगे एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के। ये एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये हमने किससे करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये हमने निकाला। उसके बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल है एंगल 1 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 1 के, इसमें भी आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के और इक्वल होगा एंगल 1 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। जब 4 इक्वल हो गया 2 और 1 के एंड 4 इक्वल था 2 और 3 के, तो हम यहाँ पर 4 इक्वल है 3 के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी और एंगल C को भी। अब हम सेकंड वाला करेंगे। अब हम इस वाले डायगोनल को करेंगे, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। इसमें क्या होगा, AB इक्वल होगा AD के। सेम वही रीज़न आ जाएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस ऑलवेज इक्वल, ये हमारा इसका रीज़न हो जाएगा। सेकंड होगा जो एंगल 5, इसको हमने 5, 6, 7, 8 से लिख दिया है इन एंगल्स को, तो हम लिखेंगे एंगल 5 इक्वल एंगल 7। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड आर इक्वल, क्योंकि जो एंगल 5 थी उसके अपोजिट में ए बी आ रही है, सॉरी ए बी के अपोजिट में एंगल 5 आ रहा है और ए डी के अपोजिट में एंगल 7 आ रहा है। तो जो भी हमारी साइड्स होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये हमारी इक्वेशन 4th हो जाएगी। और एंगल 7 होगा इक्वल एंगल 6 के एंड एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के। इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारी 5th एंड 6th इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 5 है वो 7 के इक्वल है और 7 है वो 6 के इक्वल है और 5 8 के भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। ये हमने 4th और 5th से कंक्लूज़न निकाल दिया कि जो एंगल 5 होगा वो इक्वल होगा एंगल 6 के। उसके बाद जो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के एंड एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th, 4th वाले से एंड 6th वाले से। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल जो बी डी डायगोनल है, सॉरी यहाँ पर बी डी आएगा, बी डी के जो बी डी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को भी और एंगल डी को भी।